आज की वीडियो का हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है एग्रीगेशन। अब ये एग्रीगेशन आपका एक माइनर टॉपिक है ऊप से कंसेप्ट में। जैसे मैंने आपको बताया इनकैप्सुलेशन, आपका हो गया एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये आपके हो गए मेजर टॉपिक्स। एग्रीगेशन आपका क्या है? एक माइनर टॉपिक है। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं इससे सिंपल भाषा में बोलता हूँ तो एक होता है ओनरशिप। एग्रीगेशन का अगर शॉर्ट फॉर्म बोले तो आप इसे बोल सकते हो ओनरशिप। आप बोलोगे कैसी ओनरशिप, किस चीज की ओनरशिप होगी? अब देखो, क्लास ऑब्जेक्ट के साथ खेल रहे हो तो क्लासों की ओनरशिप वगैरह होगी, ठीक है। अब देखो, एग्रीगेशन के लिए आपको दो क्लासों की जरूरत होती है, दो क्लास होनी चाहिए तभी एग्रीगेशन का कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो। अब होता क्या है एग्रीगेशन में, ये देखो। मान लो दो क्लास है मेरे पे, क्लास वन एंड क्लास टू। क्लास वन क्या है हमारी? होल क्लास, नाम बोल रहे हैं इसका होल क्लास। क्लास टू हमारी है पार्ट क्लास। अब मैं क्यों नाम दे रहा हूँ ऐसे इन्हें, अब देखो ओनरशिप का क्या है इसमें। ये जो होल क्लास होती है ना, वो पार्ट क्लास को ओन करती है। मतलब जो ये पार्ट क्लास होगी, ये इसके अंडर काम करेगी। वर्क अंडर होल क्लास। जो पार्ट क्लास होती है वो अ, जो पार्ट क्लास होती है वो होल क्लास का एक पार्ट होती है, मतलब उसके अंडर काम करती है। मतलब एक तरह से आप मान लो ये आपका क्लास वन आपकी बॉस है एंड पार्ट क्लास आपकी क्या है? एम्प्लॉई है, ठीक है। अभी मैं आपको कोडिंग से भी समझाऊंगा, एक थोड़ा वैसे एग्जांपल से समझाऊंगा, लाइब्रेरी के उससे, रियल वर्ल्ड से, ठीक है। बट अब इसमें कुछ और भी कंडीशन है। देखो, क्लास टू उसके अंडर तो काम कर रही है क्लास वन के, बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास टू का खुद का अस्तित्व नहीं है, उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी नहीं है, उसका खुद का भी एग्जिस्टेंस है। मतलब दूसरा पॉइंट ये है कि क्लास टू कैन, अरे यार, इसका दूसरा पॉइंट ये है, क्लास टू कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब मतलब समझो, देखो ये दो पॉइंट्स हैं बस एग्रीगेशन में आपको, ओनरशिप एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये दो पॉइंट है बस। अब ध्यान से समझना एक और बार। देखो, मान लो एक क्लास वन, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ और अच्छे से समझ आएगा। अब मैं बताता हूँ ना आपको लाइब्रेरी वाला एग्जांपल, लाइब्रेरी वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैं अपनी एक क्लास मान रहा हूँ लाइब्रेरी, ठीक है। ये हमारी क्लास वन है लाइब्रेरी, ये आपकी बॉस क्लास है या फिर हम बोल सकते हैं इसे होल क्लास है, ठीक है। और एक दूसरी क्लास है हमारे पास बुक्स नाम से, ठीक है। बुक्स नाम की कोई क्लास है, ये हमारी क्या है? पार्ट क्लास, या आप बोल सकते हैं एम्प्लॉय, जो ऊपर मैंने बताया। अब देखो, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स एग्जिस्ट करती है, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स एग्जिस्ट करती हैं, तो एक तरह से लाइब्रेरी बॉस हुई ना, जो मतलब अपने अंडर काम करवा रही है बुक्स को, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर ही तो बुक्स होती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। तो ये वर्क अंडर वाला पॉइंट समझ आ गया होगा आई थिंक। अब क्या इसका मतलब ये है कि अगर आप बुक्स को लाइब्रेरी से बाहर कर दो, निकाल दोगे, मतलब आपने बुक उठाई कोई लाइब्रेरी से और उसको लेके चले गए बाहर, मतलब आप लाइब्रेरी के अंदर नहीं हो, तो क्या उस बुक का अस्तित्व खत्म हो गया? अगर वो पहले वो बुक जेके राउलिंग ने लिखी थी, अभी भी तो जेके राउलिंग ने ही लिखी है, बट पहले वो लाइब्रेरी के अंदर थी, अब आप लाइब्रेरी के बाहर ले आए, तो मतलब इंडिपेंडेंटली भी वो बुक एग्जिस्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि उसे लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत है, वो खुद की अपनी भी एग्जिस्टेंस रखती है, और वो चाहे तो लाइब्रेरी के साथ मिलके भी उसके अंडर भी काम कर सकती है, ठीक है। तो आई थिंक सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर इतना नहीं हुआ तो आपको कोड से अच्छा समझ आएगा, वर्क इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सॉरी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। मैं ये लाइब्रेरी और बुक वाला एग्जांपल दूंगा आपको कोडिंग में भी।
राइट। हाँ, एक और। ये बहुत जगह पूछा जाता है कि ये क्या डिनोट करता है, मतलब एग्रीगेशन, एग्रीगेशन क्या डिनोट करता है? तो एग्रीगेशन आपका डिनोट करता है हैज अ रिलेशनशिप। अब ये क्या है, इसको याद रखना, हैज अ रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है लाइब्रेरी हैज बुक्स, लाइब्रेरी हैज बुक, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स हैं, लाइब्रेरी पे बुक्स हैं, ठीक है। ये रिलेशन डिनोट करता है। ओके, कोई नहीं, अब थोड़ा प्रैक्टिकल पे जाते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए हम आ गए जुपिटर नोटबुक में। पहले हम एक बुक नाम की क्लास बनाते हैं, ठीक है। बुक नाम की क्लास बनाएंगे हम, उसका इनिट मेथड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जल्दी से। ओके, टैब खुल जाते हैं, ठीक है। सेल्फ बनाते हैं जल्दी से। हम बुक में ये डाल देंगे कि यूजर को बोलेंगे टाइटल बता दो बुक का, और ये बता दो ऑथर कौन है बुक का, ठीक है। और उसके बाद हम सेल्फ डॉट टाइटल के अंदर स्टोर कर देंगे टाइटल, एंड सेल्फ डॉट ऑथर के अंदर स्टोर कर देंगे ऑथर। अब हम एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे मैजिक मेथड का यूज करके, कि जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करें, मतलब मैं जब भी उस बुक को, जो भी बुक का नाम है उसको प्रिंट लिखूं, तो ये हो जाए सेल्फ, मैं यहाँ पे दूंगा रिटर्न एफ स्ट्रिंग के अंदर दूंगा, कि मतलब वो प्रिंट कर दे ये सब। अब ये एफ स्ट्रिंग वगैरह तो आपको पता ही होगा क्या होता है, ये सेल्फ डॉट टाइटल बाय सेल्फ डॉट ऑथर, आई थिंक। या अब देखो काम कैसे कर रहा है। अब मैं मान लो एक बुक बना रहा हूँ यहाँ पे, बुक वन इक्वल टू, और बुक क्लास का यूज करूंगा, और मैं बुक का टाइटल दूंगा कुछ भी, क्योंकि सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, बुक का टाइटल देना है मुझे। बुक का टाइटल मैं देता हूँ, एक बुक है 1984 करके, उसको रखा था जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करा, अब मैं जैसे बुक वन को प्रिंट करूंगा, प्रिंट बुक वन, तो आपका ये वाला एस वाला मैजिक मेथड कॉल हो जाता है अपने आप। और एस वाले में हमने ये बताया हुआ है कि ये रिटर्न करेगा, कि मतलब मैसेज क्या आने वाला है हमारे पास, 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि ये बुक क्लास कैसे बनी है, क्या हो रहा है इसमें। गुड। अब हम बनाते हैं एक लाइब्रेरी क्लास। तो ये आपकी कौन सी है, बुक आपकी पार्ट क्लास है, ठीक है। अब आपकी बनाते हैं हम लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में भी हम इनिट मेथड रखते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इनिट रखेंगे, एंड इसको हटा देते हैं, सेल्फ सेल्फ रखते हैं बस यहाँ, एंड सेल्फ डॉट बुक्स, ठीक है। एक लिस्ट के अंदर रखेंगे। अब करेंगे उसके बाद एक ऐड बुक का फंक्शन मेथड बनाएंगे, उसमें यूजर को हम ऑप्शन देंगे कि वो बुक का नाम डाल दे, ठीक है। और सेल्फ डॉट बुक्स डॉट अपेंड, जो भी वो यूजर बुक डालेगा वो अपेंड हो जाएगी, ठीक है। ये अपेंड तो आपको पता ही होगा, लिस्ट में लगता है ना। तो सेल्फ डॉट बुक्स आपकी लिस्ट है, डॉट अपेंड फंक्शन यूज करेंगे, मतलब जब भी यूजर ऐड बुक वाला मेथड यूज करेगा, कि उसने कोई लाइब्रेरी बनाई है, डॉट ऐड बुक करेगा, ब्रैकेट के अंदर नाम डालेगा बुक का, तो वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हम एक वो बनाते हैं शो, शो करने के लिए भी, शो बुक, इसमें बनाते हैं सेल्फ। तो हम प्रिंट करते हैं बुक्स दैट आर इन द लाइब्रेरी आर
ऐसे करके करते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। फॉर मतलब हम आइटरेट कर रहे हैं, फॉर बुक इन सेल्फ डॉट बुक्स, मतलब जो भी हमने लिस्ट के अंदर स्टोर रहेंगे ना सारी बुक्स, उन पे आइटरेट करेंगे और उनको प्रिंट कर देंगे। ये तो आई थिंक पता ही होगा, बेसिक सी चीज़ है। और प्रिंट कर देंगे एक एक बुक को। ठीक है, बस हो गया आपका काम। आपने ये बना दी, बुक आपकी बन गई पार्ट क्लास या आपकी होल क्लास। अब आप एग्रीगेशन का, आप बोलोगे एग्रीगेशन का कंसेप्ट क्या है, एग्रीगेशन क्या है इसमें। अब एग्रीगेशन देखो, अब देखना। अ, अब मेरे को पहले चलो मैं लाइब्रेरी नाम का एक वो बनाता हूँ। ठीक है, अभी के लिए इनको हटाता हूँ मैं। ठीक है, ये हटा रहा हूँ मैं, दोनों को रीरन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक लाइब्रेरी क्रिएट कर लेते हैं। लाइब्रेरी इक्वल टू लाइब्रेरी, आपने अपनी लाइब्रेरी स्टैब्लिश कर दी। ठीक है, लाइब्रेरी हो गई आपकी रन। ठीक है, अब मैं करूँगा लाइब्रेरी डॉट, लाइब्रेरी डॉट क्या करते हैं इसे, शो बुक्स, शो बुक, बुक्स दैट इन लाइब्रेरी, मतलब अभी कोई नहीं है क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, अभी खाली है। बट अब मैं इस लाइब्रेरी और बुक वाली क्लास को इंटरकनेक्ट करना चाहता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मैं बुक वन बनाता हूँ, बुक वाली क्लास का यूज करके बुक वन बनाऊंगा। ठीक है, वो वैसी जैसे अभी मैंने करके बताया आपको 1984 वाला, 1984, और नाम डाल देता हूँ मैं, जॉर्ज डाल रहा हूँ बस। ठीक है, ओके, तो ये मैंने एक को बना दी। सेम मैंने बुक टू बना दी, बुक यूज करके। वो यहाँ पे मैं डालता हूँ, क्या नाम रखें यहाँ पे, कोई भी बुक का नाम रखते हैं। टू किल अ मॉकिंग बर्ड करके थी एक बुक, उसके ऑथर का नाम है हार्पर ली। ठीक है, अब ये दोनों वाली तो बुक वन बुक टू तो आपकी बुक क्लास को बिलोंग करती है। कौन सी क्लास को बिलोंग करती है ये, बुक क्लास को बिलोंग करती है। एंड आपकी जो लाइब्रेरी है ये आपकी लाइब्रेरी क्लास को बिलोंग करती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइब्रेरी डॉट एड बुक, और ऐड बुक करके मैं यहाँ पे ऐसे करके ऐड नहीं करूंगा बुक की, मैं यहाँ पे करके बुक का नाम डाल रहा हूँ हेलो बुक करके, ऐसे करके नहीं। मैं इसकी जगह पे आपका पास करूंगा मैं बुक वन, और बुक वन किसको बिलोंग कर रही है, आई आई होप आप समझ रहे होगे। रुको, अगर नहीं आ रहा समझ तो एक बार मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। अ, मैंने एक लाइब्रेरी नाम का वेरिएबल बनाया था, रेफरेंस वेरिएबल। ये किसको बिलोंग कर रहा है, आपकी लाइब्रेरी क्लास को। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बुक वन एंड बुक टू के बनाए, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, आपके बुक क्लास को। ठीक है, अब मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है यहाँ पे, लाइब्रेरी डॉट एड बुक, और एड बुक की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बुक वन। तो ये तो आपकी बिलोंग कर रही है लाइब्रेरी क्लास को। ठीक है, बट ये वाला आपका ये वाला पार्ट किस चीज को बिलोंग कर रहा है, बुक क्लास को। तो आपने इस बुक क्लास का पार्ट लाइब्रेरी क्लास के अंदर यूज कर दिया है। ये लाइब्रेरी आपकी होल क्लास है, ये आपका पार्ट क्लास है। पार्ट क्लास क्यों है, क्योंकि आपने उस क्लास का पार्ट यूज कर दिया अपने इस वाली क्लास के अंदर, होल क्लास के अंदर। आई होप आप समझ आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा था मैं। ठीक है, अब रन करूंगा इसे, रन हो गया। अब शो बुक्स वाला चलाते हैं, देखो आ गया 1984 बाय जॉर्ज। सेम यहाँ पे ऐड बुक करूंगा अब, इस बार बुक टू कर दूंगा, और वापस शो बुक करेंगे तो इस बार दो आ गए। ऐसे करके आप बार बार यूज करते रहो करते रहो। तो यही बोलना चाह रहा था मैं यहाँ पे। और यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, हैज अ रिलेशनशिप क्या हो रहा है, कि लाइब्रेरी हैज बुक वन, लाइब्रेरी क्लास हैज बुक वन क्लास, लाइब्रेरी हैज बुक, बुक क्लास सॉरी, बुक वन तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा एग्रीगेशन क्या होता है। मोटा मोटा यही होता है। ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको लाइब्रेरी बुक में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। स्कूल और टीचर ले लो। स्कूल आपकी क्या हो गई, होल क्लास। टीचर आपके क्या होगा उसमें, पार्ट क्लास। ओके। मतलब देखो, स्कूल के अंदर टीचर काम करते हैं, स्कूल के अंदर टीचर काम करते हैं, बट इसका मतलब ये कि टीचर का अस्तित्व स्कूल के अंदर ही है बस। वो स्कूल के बाहर उसका टीचर का स्टेटस खत्म, ऐसा तो नहीं है। कुछ टीचर अपना खुद का इंडिपेंडेंट ट्यूशन भी चलाते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है। अब वहीं अगर मैं कोडिंग के बारे में बात करूँ, ये तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये जो आपकी क्लास बुक है ये बिना लाइब्रेरी क्लास के यूज ही नहीं हो सकती। आप नॉर्मल भी तो यूज कर ही सकते हो। इसका एग्जिस्टेंस तो खत्म नहीं हो गया ना इसका। ये तो मतलब नहीं है कि आपको बुक वन अगर आप यहाँ यूज नहीं करोगे ऐड बुक के साथ, तो आप इसे कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। अपने आप में खुद की क्लास है वो एग्जिस्ट कर सकती है इंडिपेंडेंटली। उसको लाइब्रेरी क्लास की जरूरत नहीं है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। ओके। सो आई होप मैंने अपने आप को क्लियर रखा है इस एग्रीगेशन वाले टॉपिक पे कि क्या होता है। दो ही चीजें हैं, ओनरशिप एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दो पॉइंट है बस आपके, ये दो पॉइंट मास्टर कर लो, आपको एग्रीगेशन आ गया समझ। छोटा सा टॉपिक है, माइनर सा टॉपिक है। अब थोड़े मेजर टॉपिक की तरफ बढ़ लेते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक वो है, देखो तरीके से तो मेरे को एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाना चाहिए था आपको, बट मैं इनहेरिटेंस पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? ताकि आपको एब्स्ट्रैक्शन में और अच्छे से समझा पाऊँ आगे जाके। अगर आपको इनहेरिटेंस के टॉपिक कंसेप्ट पता होगा ना, एब्स्ट्रैक्शन आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो इसलिए मैं पहले इनहेरिटेंस पे जा रहा हूँ। ओके। जनरली लोग एब्स्ट्रैक्शन पहले पढ़ाते हैं, फिर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि क्या है, समझ तो आ ही नहीं रही है। क्योंकि कंसेप्ट तो यूज होता है इनहेरिटेंस का एब्स्ट्रैक्शन के अंदर भी, क्योंकि सारे कंसेप्ट इंटरकनेक्टेड होते हैं आपके, इनकैप्सुलेशन वगैरह। अब यहाँ पे भले ही मैं एग्रीगेशन यूज कर रहा था, तो क्या यहाँ पे मेरा इनकैप्सुलेशन यूज नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। जब आप क्लास बनाते हो, आप डेटा बना रहे हो, मेथड्स बना रहे हो, तो ये है क्या, ये इनकैप्सुलेशन ही तो है। ओके। तो ये सारे टॉपिक इंटरकनेक्टेड रहते हैं आपस में। ठीक है। तो अब इनहेरिटेंस देख लेते हैं। अब पहले समझो इनहेरिटेंस होता क्या है जनरल वे में। इनहेरिटेंस होता क्या है? अब देखो, जैसे आपकी फैमिली में देख लेते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आपका जो फीस स्ट्रक्चर है आपके मदर से मैच करता हो, या आपके फादर से मैच कर सकता हो। ऐसा भी हो सकता है आपके दादा या दादी से मैच कर सकता है आपका फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, किससे भी कर सकता है, आपकी फैमिली में, आपकी ब्लड लाइन में किससे भी मैच कर सकता है वो। ओके। तो वही इनहेरिटेंस है। इसका मतलब ये है कि आपने वो फेस स्ट्रक्चर इनहेरिट किया है। आपने अपना फेस स्ट्रक्चर इनहेरिट किया, या तो अपने से बड़े से, दादा से, पापा से, मम्मी से, दादी से, जिससे भी किया होगा ना। ठीक है। नाना से, नानी से। यही इनहेरिटेंस होता है। जब आप किसी चीज को इनहेरिट करते हो किसी और से, तो उसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब यही कंसेप्ट आपके उप्स में भी लगता है। अब आप बोलोगे इसका यूज क्या है, इनहेरिटेंस का यूज क्या है? उससे पहले, अभी मैंने आपको एग्रीगेशन में बताया था कि एक होता है हैज अ रिलेशनशिप, राइट? वैसे इनहेरिटेंस में आपका होता है इज अ रिलेशनशिप। इज अ रिलेशनशिप कैसे? अब देखो, पहले मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक क्लास है, व्हीकल करके क्लास है एक। व्हीकल करके क्लास है। ठीक है। उसके बाद मेरे पे एक कार करके क्लास है। हम्म, क्या कार व्हीकल का इनहेरिट कर रखा है कार ने कुछ व्हीकल से? क्या कार ने व्हीकल से कुछ इनहेरिट कर रखा है? ऑफ कोर्स कर रखा है। आपको पता है सारे व्हीकल्स के अंदर क्या होता है, इंजन होता है। कार में भी होता है। तो उस हिसाब से तो बस ने भी इनहेरिट कर रखा है व्हीकल से इंजन, तो सही बात है। बस ने भी व्हीकल से इनहेरिट कर रखा है इंजन। ठीक है। कोई भी अलग से अगर आप क्लास बना रहे हो, बस हो गई, यहाँ तक कि आप बोट ले रहे हो। बोट, बोट कार बस से तो एकदम डिफरेंट है। कार बस का तो उसका लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये लैंड पे चलते हैं, वो पानी पे चलती है। बट
इंजन तो सेम ही है। जैसे सारे व्हीकल्स में इंजन होता है, बोट के अंदर भी इंजन होता है। तो कुछ चीज इनहेरिट कर रहे हो अपनी सुपीरियर क्लास से, अपने से बड़ी किसी से कुछ चीज को इनहेरिट कर रहे हैं। इस केस में इंजन इनहेरिट कर रहे हैं। तो आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा कि इनहेरिटेंस क्या है, थोड़ा मोटा मोटा आइडिया आ गया होगा। अब इज अ रिलेशनशिप क्या है? कार इज अ व्हीकल, कार इज अ व्हीकल, बस इज अ व्हीकल, बोट इज अ व्हीकल। सही है ना? आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कार हैज अ व्हीकल, कार इज अ व्हीकल। तो ये होता है आपका इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, कार एक व्हीकल है, बस एक व्हीकल है, बोट एक व्हीकल है। ओके, तो ये होता है आपका इज अ रिलेशनशिप और हैज अ रिलेशनशिप वगैरह में। ओके, अब यहाँ पे आपको थोड़ा कुछ कंसेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब दो कंसेप्ट पता होने चाहिए, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास। इनके कुछ और नाम भी है, तो उनको देखते हैं। ठीक है, तो दो कंसेप्ट है आपके। पेरेंट क्लास, जैसे वहां पे क्या था, होल क्लास पार्ट क्लास ना, यहाँ पे आपका पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। इनके दूसरे नाम ये हैं, पेरेंट क्लास को आप बेस क्लास भी बुला सकते हो, और चाइल्ड क्लास को आप सब क्लास भी बुला सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, अब मेरे को बताओ, यहाँ पे व्हीकल वाले और कार बस वाले में पेरेंट क्लास कौन है और चाइल्ड क्लास कौन है? ऑफ कोर्स, व्हीकल आपका पेरेंट क्लास है, जिससे इनहेरिट होना है वो पेरेंट क्लास होता है, और जो इनहेरिट कर रहा है वो आपका चाइल्ड क्लास होता है, या बेस, सॉरी सब क्लास बोल सकते हो। और जिससे आपका इनहेरिट हो रहा है उसको बेस क्लास बोल सकते हो। बस इतना सा था। ओके, अब थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं कि मतलब क्यों चाहिए, मतलब क्या नीड है इसकी। अब मेन इसका जो नीड है ना वो है कोड रीयूजेबिलिटी। मैं तो इसी को मानूंगा कि यही आपका मेन यूज है, बाकियों को तो आप छोड़ भी दो एक बार के लिए। ये आपका मेन यूज, कोड रीयूजेबिलिटी। ओके, अरे हाँ, एक और चीज, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इनहेरिटेंस से रिलेटेड। याद रखना, प्राइवेट, चाहे वो डेटा हो या वो मेथड हो, ठीक है, कांट बी इनहेरिटेड। आप उनको इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने बताया था आपको प्राइवेट में कि कोई दूसरी क्लास एक्सेस नहीं कर सकती आपको। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, प्राइवेट और प्राइवेट डेटा और मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते आप इसमें इनहेरिटेंस की मदद से। अब देखो, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। मान लो आप कॉलेज या स्कूल में हो, तो मान लो आपके पास होता है, एक जनरली स्कूल वालों का एक कुछ ऐप करके होता है, जिसमें मतलब क्विज ऐप बना रहे हो आप। क्विज ऐप ले लो, सिनेरियो आपको क्विज ऐप बनाने को दे रहा हूँ मैं। ठीक है, क्विज ऐप बना रहे हो आप। अब क्विज ऐप किसके लिए भी है? वो टीचर्स के लिए भी है एंड स्टूडेंट्स के लिए भी है। टीचर्स के लिए भी है एंड स्टूडेंट्स के लिए भी है। मतलब वही साइन अप लॉगिन वगैरह होगा टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद टीचर्स के लिए क्या क्या वो होंगे हमारे पास। अरे बनाते हैं इसे पूरा। तो ये क्विज ऐप हम किसी स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए बना रहे हैं। तो उसके बाद हम मतलब ये क्विज ऐप को कौन कौन एक्सेस कर सकता है? हम चाहते हैं स्टूडेंट भी एक्सेस कर पाए, एज वेल एज टीचर भी आपके एक्सेस कर पाए इसे। अब स्टूडेंट्स को हम क्या क्या फीचर देना चाहते हैं? मतलब पहले तो हम यही देना चाहते हैं कि मतलब यूजर साइन अप करेगा, देन हम लॉग इन करेगा, देन जो क्वेश्चन आंसर होंगे उस पे उनको क्विजेस को अटेम्प्ट कर पाएगा। अटेम्प्ट क्विज, ठीक है, ये करने का। अब टीचर्स को भी हम क्या दे रहे हैं? टीचर्स भी तो पहले अपना साइन अप वगैरह करेंगे, साइन अप करेगा, लॉग इन करेगा, एंड वो क्रिएट करेगा क्विज को, और वही क्रिएट किए हुए क्विज कौन, स्टूडेंट अटेम्प्ट करेगा।
ठीक है, मोटा मोटा यही है आपका क्विज ऐप। अब इसमें कुछ अ, गड़बड़ सा लग रहा है। अब गड़बड़ अगर नहीं दिख रहा तो ये देखो, साइन अप लॉगिन टीचर के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है। साइन अप लॉगिन आपका टीचर के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है। तो ऐसा नहीं हो सकता हम इसे एक ही बार बनाए, मतलब आपको दो दो बार क्रिएट करना पड़ेगा। पहले आप साइन अप बनाओगे स्टूडेंट के लिए, देन लॉगिन बनाओगे उसके लिए। सेम आप टीचर के लिए भी साइन अप बनाओगे, फिर टीचर के लिए भी लॉगिन बनाओगे। तो क्या आपको कोड ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पे? कोड आपको बार बार लिखना पड़ेगा। कोड बार बार लिखोगे आपका टाइम बढ़ेगा, ऐप का साइज बढ़ेगा, और ऐप आपका मतलब हेक्टिक सा दिखेगा पूरा। मतलब आपको खुद ही समझ नहीं आएगा मैंने कहाँ क्या कोड कैसे लिखा हुआ है। राइट। अब इसके बदले हम क्या कर सकते हैं? हम एक अल्टरनेट तरीका बता सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे एक अलग ही वो बना सकते हैं। ये आपका क्या है, बिफोर। ये आपका है बिफोर। हम बनाएंगे इसका आफ्टर वाला वर्जन। आफ्टर वाला वर्जन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक क्लास बना देंगे अलग सी। हम बना देंगे क्लास करके, साइन अप लॉगिन करके क्लास बना देंगे, और इसके अंदर अपने मेथड्स को डिफाइन कर देंगे साइन अप लॉगिन करने के लिए। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट के लिए भी एंड टीचर के लिए भी हमने जो यहाँ पे फीचर दे रहे थे ना बार बार, मतलब लॉगिन लॉगिन वगैरह करने का, ये सब वगैरह करने का, साइन अप वगैरह का, हम सीधा यहीं से उसे इनहेरिट करा देंगे कि इस क्लास का इनहेरिट करके यहाँ पे यूज कर लो साइन अप लॉगिन एक साथ। ठीक है। आपने बोला कि इसका यहाँ से इनहेरिट करके यहीं पे यूज कर लो साइन अप लॉगिन। और बाकी अटेम्प्ट करने वाला तो है ही उस पे, अटेम्प्ट क्विज करने वाला। ठीक है। सेम टीचर के लिए भी हमने कहा कि बार बार क्यों लिखना है कोड, तुमने यहीं पे इनहेरिट करा दो इस वाली क्लास से। मतलब ये स्टूडेंट क्लास थी, ये टीचर क्लास थी। हमने एक अलग सा बना दिया साइन अप लॉगिन क्लास, और उससे दोनों में इनहेरिट करवा दी चीजें, ताकि हमें बार बार ना बनाना पड़े। ठीक है। बस यही था आपका मेन, और बाकी यहाँ पे आपका क्रिएट क्विज करने वाला तो था ही। ओके। बस आपने ये बना दिया, कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज हो रहा है कोड रीयूजेबिलिटी का, कि आपने एक बार लिखा ये कोड और उसको बार बार दो जगहों पे यूज कर दिया, दो क्या तीन चार पांच छह जितनी जगह यूज करना है उसको करते रहो। इससे आपका कोड का लेंथ, आपको एक बार लिखना पड़ा यहाँ पे, यूज दो जगह पे हो गया, ऐप का साइज बचेगा, आपका दिमाग भी बचेगा। ओके। तो आप क्या क्या इनहेरिट कर सकते हो? अब बात आती है आप क्या क्या इनहेरिट कर सकते हो। व्हाट वी कैन इनहेरिट। तो आप इनहेरिट कर सकते हो डेटा को, या आप बोल सकते हो एट्रीब्यूट्स वगैरह। आप कंस्ट्रक्टर को भी, आपका जो इनिट मेथड है उसको भी कर सकते हो आप यूज, किसी और की क्लास का किसी और में, जब तक कि वो पब्लिक है, प्राइवेट को नहीं। और मेथड्स को भी, जब तक कोई चीज प्राइवेट ने पब्लिक है आप यूज कर सकते हो उसे कैसे भी। ओके। तो इन शॉर्ट आप इनहेरिटेंस की मदद से कुछ भी इनहेरिट कर सकते हो, जब तक कि वो चीज प्राइवेट ना हो। अगर वो चीज प्राइवेट है तो आप इनसे इनहेरिट नहीं कर सकते। बाकी उसके अलावा कुछ भी इनहेरिट कर सकते हो आप किसी भी क्लास से, दूसरी क्लास के अंदर। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के टाइप्स होते हैं ना, और हर टाइप्स के बाद मैं आपको एक कोड में भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे टाइप के, हर टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला होता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, या बोल सकते हो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, या कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होगी, एक चाइल्ड क्लास होगी बस। मैं पी से डिटरमाइन कर रहा हूँ पेरेंट क्लास को,
सी से डिटरमाइन कर रहा हूँ चाइल्ड क्लास को। ओके, तो ये एक चाइल्ड क्लास होगी, एक पेरेंट क्लास होगी, और चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से कुछ इनहेरिट कर रहा होगा। ये होता है आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इसको कोड के थ्रू देखते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंगल लेवल। ओके, तो मैं यहाँ पे पहली क्लास क्रिएट करता हूँ अपनी पेरेंट क्लास एनिमल करके, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिटरमाइन कर रहा हूँ स्पीक सेल्फ। अब आप बोलोगे ये तो वो कर ही नहीं रहा, मतलब आपने तो कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं इसमें। कंस्ट्रक्टर को देखेंगे, कंस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे हम आगे। अभी पहले देख लेते हैं कि काम कैसे करते हैं। तो मैं लिखता हूँ एनिमल स्पीक्स। ये सारे जानवर कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं। अब मैं एक दूसरी क्लास बना रहा हूँ डॉग, जिसमें मैं एनिमल को इनहेरिट करवाऊंगा। मतलब ये डॉग आपकी चाइल्ड क्लास है जो एनिमल को इनहेरिट करेगी। तो इनहेरिट करवाने के लिए आप डालते हो ब्रैकेट, और इसके अंदर जिस क्लास से इनहेरिट कराना है एनिमल। ओके, बाकी मैं यहाँ पे भी एक फंक्शन बनाऊंगा टीईएफ बार्क करके बनाऊंगा, बार्क सेल्फ रिटर्न डॉग बार्क्स। ओके, ये आपकी अ, दोनों क्लासें बन गई। ठीक है, अब मैं डॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ओके, अब मैं अगर ये लिखूं डॉग डॉट बार्क, तो आ रहा है डॉग बार्क्स। अब मैंने इसको इनहेरिट कर रखा है एनिमल से, तो मैं एनिमल के मेथड्स भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं डॉग डॉट स्पीक लिखूं, तो क्या ये एक्सेस करने देगा मुझे? करने दे रहा है। क्यों करने दे रहा है? क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस लगा रखी है। तो इसी को आप बोलते हो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। जब एक पेरेंट क्लास हो और एक चाइल्ड क्लास हो, तो आप इसे बोलते हो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट होगा हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, सो नेक्स्ट होगा हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, ये देखो। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि एक चाइल्ड क्लास होगी, बट वो एक से ज्यादा पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रही होगी। मतलब एक पेरेंट क्लास ये हो गई, एक पेरेंट क्लास ये हो गई, या और भी हो सकती है पेरेंट क्लास, और एक चाइल्ड क्लास होगी, और ये इससे भी इनहेरिट कर रही होगी चाइल्ड क्लास, और इससे भी इनहेरिट कर रही होगी। ठीक है, मतलब जब कोई चाइल्ड क्लास एक से ज्यादा, देखो सिंगल वाले में तो क्या था, सिर्फ एक से कर रही थी चाइल्ड क्लास। बट जब वही चाइल्ड क्लास दो या तीन या चार या पांच छह से कर रही हो, तो उसे आप बोलते हो मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। तो इसके लिए हम अलग से क्लास बनाते हैं। हम बनाते हैं क्लास फादर, और मैं लिखता हूँ डीईएफ स्किल करके करते हैं सेल्फ रिटर्न ड्राइविंग। ठीक है, फादर की स्किल है ड्राइविंग। सेम मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके मदर का लिख रहा हूँ। अब मैं इसको नाम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि सेम मेथड हो जाएंगे ना वरना। और सेम मेथड वाला भी होता है एक सीन वो, लेकिन हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। ओके, हॉबी में हम लिखेंगे कुकिंग लिख देते हैं।
ठीक है। और अब फादर मदर हो गए, अब बना देते हैं चाइल्ड। ठीक है, अब चाइल्ड किससे इनहेरिट कर रहा है? फादर से भी कर रहा है, कॉमा मदर वाली क्लास से भी इनहेरिट कर रहा है। सही बात है। और उसके बाद इसका बनाता हूँ मैं एक एक्टिविटी करके बनाता हूँ एक मेथड, सेल्फ, और रिटर्न करते हैं इसको इसमें प्लेइंग। ओके। क्या हो गया यहाँ पे? अच्छा, यहाँ दो कॉमा लग गए थे। ओके। तो मैं चाइल्ड को एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब मैं चाइल्ड का जो खुद का मेथड है एक्टिविटी, उसको तो कर ही सकता हूँ एक्सेस। ठीक है, बट मैं चाइल्ड डॉट स्किल को भी एक्सेस कर सकता हूँ, जो फादर की वो था, फादर का जो मेथड था ना यहाँ पे स्किल करके, उसको भी एक्सेस कर पा रहा हूँ मैं चाइल्ड के ही थ्रू। चाइल्ड डॉट हॉबी भी हो रहा है। ठीक है, तो यही था आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो आई होप आपको सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस दोनों समझ आ गए होंगे। जो नेक्स्ट टाइप का इनहेरिटेंस है वो पर्सनली मेरा फेवरेट है, और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहता है जनरली, बट अच्छे से समझाते हैं आपको। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल नहीं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, दोनों में फर्क है। अब अलग कैसे है ये? अब इसमें देखो थोड़ा सा, ये ऐसा है कि आपकी ये कोई पेरेंट क्लास थी। ठीक है, इससे किसी ने इनहेरिट किया, यहाँ पे कोई चाइल्ड क्लास बना, उसने किसी चाइल्ड क्लास ने इससे इनहेरिट किया, उस चाइल्ड क्लास से भी किसी ने इनहेरिट कर रखा है। ठीक है, मतलब P1 ने C से किया, C ने C2 से इनहेरिट किया। और अच्छे से बताने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, ये हो गई आपकी दादा क्लास, ये आपकी हो गई पेरेंट क्लास, ये हो गई आपकी चाइल्ड क्लास। दादा ने पेरेंट से इनहेरिट कर रखा है, नहीं, दादा से पेरेंट ने इनहेरिट कर रखा है, पेरेंट से आपने या चाइल्ड ने इनहेरिट कर रखा है। ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे इनहेरिट हो रखा है। तो अब ये डाउट आता है कि ऐसा हो रखा है ना कि पेरेंट ने दादा से इनहेरिट कर रखा है, और चाइल्ड ने पेरेंट से कर रखा है, तो क्या चाइल्ड दादा वाली क्लास को भी इनहेरिट कर सकता है? भले ही वो इंटरकनेक्टेड नहीं हो रखे, डायरेक्टली नहीं है चाइल्ड दादा से कनेक्टेड, बट क्या वो तब भी उसके मेथड्स को एक्सेस कर सकता है? ठीक है, तो वही चेक करेंगे हम, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं अपना, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो उसके लिए मैं वही डालता हूँ, क्लास ग्रैंड पेरेंट। मैं करता हूँ लेगेसी करके बनाता हूँ एक। ठीक है, तो पेरेंट किससे कर रहे थे इनहेरिट? ग्रैंड पेरेंट से। ठीक है, तो इनका भी कुछ मेथड बनाता हूँ, वैल्यू से के मेथड बनाता हूँ। ठीक है, कुछ भी मेथड नाम और कुछ भी रख लो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे रिटर्न कर देगा क्या? मिड ट्रेडिशन करता हूँ। ठीक है, क्लास चाइल्ड, उसका चाइल्ड ने किससे इनहेरिट कर रखा है? पेरेंट से। यही तो है, ग्रैंड पेरेंट से इनहेरिट किया है पेरेंट ने, पेरेंट से इनहेरिट कर रखा है चाइल्ड ने। ठीक है, उसका चाइल्ड की ट्रेंड करके बनाता हूँ एक मेथड।
ठीक है। तो अब मैं चाइल्ड का बनाऊंगा एक, चाइल्ड इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनाया मैंने चाइल्ड का। देखो चाइल्ड अपना तो कर ही सकता है एक्सेस, चाइल्ड डॉट चाइल्ड का कौन सा मेथड है, ट्रेंड करके अपना तो कर ही सकता है, राइट। वो पेरेंट का भी कर ही पाएगा क्योंकि उससे तो इनहेरिट कर ही रखा है उसने, पेरेंट वाला मेथड भी कर ही लेगा वो। अब मेन दिक्कत ये है कि क्या वो ग्रांड पेरेंट वाला कर पाएगा, तो वो देखते हैं। तो चाइल्ड डॉट लेगेसी, वो उसको भी कर पा रहा है, राइट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कर पा रहा है चाइल्ड। तो यहाँ पे जाते हैं हम, तो मतलब भले ऑल दो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है चाइल्ड और जो दादा वाली क्लास है, बट स्टिल वो इनहेरिट कर पा रहा है। तो ये होता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसी चीज में सबको दिक्कत आती है कि क्या चाइल्ड दादा वाली क्लास को भी कर पाएगा इनहेरिट, तो आंसर है यस, कर पाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टाइप का इनहेरिटेंस है वो है हमारा हायरार्कियल इनहेरिटेंस। हायरार्कियल इनहेरिटेंस, हायरार्कियल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होगी और मल्टीपल चाइल्ड क्लास होंगी, C1 C2। मतलब एक तरह से आप उसका ऑपोजिट मान लो। किसका ऑपोजिट मान ले हमसे, मल्टीपल इनहेरिटेंस का। मल्टीपल में मल्टीपल पेरेंट्स होते थे, चाइल्ड क्लास एक होती थी। यहाँ पे पेरेंट क्लास एक है, चाइल्ड क्लास मल्टीपल है, उसका ऑपोजिट। ओके, इसका भी चलो एग्जांपल से ही देख लेते हैं। फोर्थ है आपका हायरार्कियल। हायरार्कियल के लिए हम व्हीकल वाले एग्जांपल ले लेते हैं ना, व्हीकल वाला बेस्ट रहेगा आई थिंक। क्लास व्हीकल, व्हीकल में मैं बनाता हूँ, एक बनाता हूँ मो नहीं इंजन करके बनाता हूँ, इंजन सेल्फ रिटर्न एवरी व्हीकल हैज इंजन। हर व्हीकल में इंजन होता है, ठीक है, ये प्रिंट करेगा ये। इसका मैं क्लास करूंगा बाइक, और इनहेरिट किससे करा रहा हूँ, व्हीकल से। इसका मैं बनाता हूँ, इसका क्या बनाए हम, उम्म, क्या मेथड क्या नाम रखूं मैं, कुछ भी रख देते हैं चलो, टायर्स करके रख देते हैं। रिटर्न बाइक हैज टू टायर्स। वैसे ही मैं क्लास से बनाता हूँ बोट, और बोट को भी मैं किससे करा रहा हूँ इनहेरिट, व्हीकल से ही। तो चाइल्ड क्लास आपकी देखो दो हो गई, बट पेरेंट क्लास एक ही है अभी भी। तो ये आपका हायरार्कियल इनहेरिटेंस है। इसको मैं बनाता हूँ, स्विम करके बनाता हूँ, बोट रन्स ऑन वाटर, बन गई। तो अब मैं बनाता हूँ क्या बोलते हैं, बाइक का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो क्या बाइक व्हीकल को एक्सेस कर पाएगी, अपने तो कर ही पाएगी वो, टायर्स वाले को कर दिया मैंने एक्सेस, ठीक है। क्या बाइक उसको कर पाएगा, इंजन को, इंजन को भी एक्सेस कर पा रहा है, ओके। लेकिन क्या बाइक बोट वाले को कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये आपस में कुछ नहीं कर सकते, हाँ। ये इससे तो इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट्स से, बट ये इनके आपस में कोई लिंक नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना। तो सेम
आप उसके साथ भी कर सकते हो। आपने बोट का एक बना दिया, तो वैसे ही आप बोट का खुद का यूज कर सकते हो, बोट डॉट स्विम और बोट डॉट क्या बनाया था मैंने, इंजन। इंजन को भी एक्सेस कर पा रहा है, बट बोट डॉट टायर्स को एक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपस में जो आपकी सब क्लासेस होती हैं, जो चाइल्ड क्लास होती है, वो आपस में नहीं कर रही होती है कनेक्ट। ठीक है, वो बस पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रही होती है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में यही होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये सारी टाइप की इनहेरिटेंस क्या होती है। अब एक और इनहेरिटेंस होती है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है। ये होती है आपकी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है कि लाइक मतलब जो आपने अब तक चारों इनहेरिटेंस पढ़ी, उन्हीं को जब आप एक ही उसमें फ्लो में लगा दोगे ना, तो आपकी हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। मैं बताता हूँ कैसे। कि मान लो कोई पेरेंट क्लास थी, ठीक है, उससे किसी ने इनहेरिट कराया किसी चाइल्ड क्लास को। ठीक है, ये कौन सा इनहेरिटेंस चल रहा है यहाँ तक? यहाँ तक, सिर्फ इस लाइन तक सिंगल लेवल चल रहा है, यहाँ तक सिंगल लेवल। ठीक है, अब इस चाइल्ड क्लास को फर्दर हमने दो क्लासों में और इनहेरिट करवा दिया। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इनके, C1 एंड C2। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी इनहेरिटेंस चल रही है? ध्यान से देखो। जब आपकी एक पेरेंट क्लास दो में दे रही हो, दो सब क्लासेस में टूट रही हो, अभी तो पढ़ा हायरार्कियल। क्योंकि देखो, ये दोनों चाइल्ड क्लास के लिए तो ये वाली पेरेंट क्लास है ना, ये वाली पेरेंट क्लास है इन दोनों के लिए तो, और इसके लिए पेरेंट क्लास ये वाली है। और अब यहाँ देखो, ये वाला ऑर्डर कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है? यहाँ पे आपका इस तरफ फॉलो हो रहा है आपका मल्टी लेवल, और सेम यहाँ पे भी आपका हो रहा है फॉलो मल्टी लेवल। तो देखो हर चीज मिक्स हो रखी है इस इनहेरिटेंस वाले में। मतलब सिंगल लेवल भी यूज हो रही है, हायरार्कियल भी यूज हो रही है, मल्टी लेवल भी यूज हो रही है। और वहीं मैं अगर यहाँ पे एक और चीज कर दूं कि इन दो क्लासों से भी कोई कोई दूसरी क्लास है वो इनहेरिट कर रही है कुछ, आ, कोई C3 नाम की क्लास, तो यहाँ पे कौन सा इनहेरिटेंस चल रहा है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो देखो चारों के चारों लग गए आपके। एक ही एग्जांपल मैंने चारों आपके इनहेरिटेंस बता दिए। तो ये आपकी हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। जब एक से ज्यादा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, एक से ज्यादा इनहेरिटेंस के टाइप किसी इनहेरिटेंस के अंदर यूज हो रहे हो, तो आपकी हाइब्रिड इनहेरिटेंस आती है। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यही है आपका इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा, ये तो हो गए टाइप्स की बात। अब बात आती है कि आप, चलो यहाँ पे तो अब तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे आप इनहेरिट तो कर रहे थे, बट यहाँ पे तो आप सिर्फ मेथड्स इनहेरिट कर रहे थे ना। मतलब आपने इंजन का मेथड इनहेरिट कर दिया, टायर मेथड इनहेरिट कर दिया। हमने डेटा तो इनहेरिट करना सीखा ही नहीं। डेटा जनरली कहाँ होता है आपका? कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है। इनिट मेथड के अंदर तो आप डेटा स्टोर करते हो। वो तो हमने करना सीखा ही नहीं। मतलब हमने इनहेरिट कंस्ट्रक्टर को करना तो नहीं सीखा अभी। अगला वही सीखना है हमने कि कंस्ट्रक्टर को कैसे इनहेरिट करते हैं। कंस्ट्रक्टर इनहेरिट करने के दो तरीके होते हैं मेनली। पहला तरीका तो ये है कि आप कुछ करो ही मत, और दूसरा तरीका है कि आप एक मेथड होता है सुपर करके, उसका यूज करो। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर को कैसे इनहेरिट कर सकते हो, या बोल सकते हो आप डेटा को कैसे इनहेरिट करना है, या एट्रीब्यूट्स कैसे इनहेरिट करना है। उससे पहले आई थिंक मैंने कहीं पे बोला नहीं, बट ये याद रखना कि इनहेरिटेंस हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अपवर्ड डायरेक्शन इन द सेंस कि मतलब चाइल्ड तो पेरेंट से कर सकता है इनहेरिट, बट पेरेंट चाइल्ड से नहीं कर सकता इनहेरिट कभी भी। ये याद रखना। वैसे ये बेसिक पॉइंट है, हर किसी को पता होता है, बट फिर मैंने पॉइंट आउट कर दिया ये वाला। चलो, तो अब हम बात करते हैं इनहेरिटिंग कंस्ट्रक्टर। मैंने जैसे आपको बताया दो तरीके हैं। पहला तरीका है डू नथिंग। यही है पहला तरीका सही में। पहला तरीका यही है, कुछ मत करो। तो कुछ ना करने को क्या कहते हैं?
ईट 5 स्टार डू नथिंग। तो अभी देखते हैं वो है क्या वो डू नथिंग वाला। तो उसके लिए पहले देखते हैं हम, यहाँ पे बनाते हैं इनहेरिटिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, फोन नाम की क्लास बना रहा हूँ, जिसका मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, इनिट मेथड। और ये इनिट सेल्फ कॉमा, मतलब फोन के साथ क्या क्या हो सकता है, फोन का ब्रांड रख लेते हैं। ठीक है। फोन का मॉडल रख लेते हैं। और क्या क्या हो सकता है, फोन का कलर रख सकते हैं, और फोन का प्राइस भी रख लेते हैं। ठीक है। ये चार चीजें। अब वो करते हैं, वो सेल्फ डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड, सेल्फ डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल, सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू कलर, सेल्फ डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस डॉट। ओके। तो और एक मेथड बनाते हैं बाय करने का। बाय करना है फोन मेरे को। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिटर्न कर दे। क्या रिटर्न कर, आई एम बाइंग दिस फोन। ठीक है। ये तो आपकी पेरेंट क्लास हो गई। अब मैं एक सब क्लास बना रहा हूँ स्मार्ट फोन। ठीक है। स्मार्टफोन किससे इनहेरिट करा रहा हूँ मैं, फोन से इनहेरिट करा रहा हूँ, क्योंकि फोन में तो बहुत सारे फोन हो सकते हैं ना, नोकिया वाला हो सकता है, आपका स्मार्टफोन हो सकता है, एसस आर ओ जी आईफोन वगैरह हो सकते हैं। अब हमने स्मार्टफोन वाली कैटेगरी में आ गए, स्क्रीन टच वाले। ठीक है। आ गए। अब मैंने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं, कंस्ट्रक्टर मैंने छोड़ दिया, कुछ बनाया नहीं कंस्ट्रक्टर। आप कुछ और मेथड बनाने तो बना सकते हो, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेल करके बना सकता हूँ एक, सेल्फ करके, और रिटर्न करा दूंगा आई एम सेलिंग स्मार्टफोन। मतलब इतना कुछ यूज नहीं था, आप पास भी कर सकते हो सीधा। ठीक है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, बट इसकी पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है पेरेंट क्लास में, बट जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। राइट। अब मैं चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एस एम करके, स्मार्टफोन, एस पी करके बनाता हूँ, स्मार्टफोन इक्वल टू, अरे यार, स्मार्ट फोन। अब रन करूंगा तो ये मुझे ये क्यों दिखा रहा है, एरर क्यों दिखा रहा है मेरे को यहाँ पे। स्मार्टफोन मैंने खाली छोड़ा हुआ है, स्मार्टफोन मैंने खाली छोड़ा हुआ है, जो कि ठीक भी है, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो डायरेक्ट रन हो जाना चाहिए ना। क्योंकि यहाँ देखो, इससे पहले भी तो मैं बना रहा था ना, देखो मैंने खाली छोड़े हुए थे, इनहेरिट तो करा ही रहा था, बट मैंने खाली छोड़े हुए थे, सिर्फ डीएफ टायर्स वगैरह लिखा है। लेकिन तब भी जब मैं बाइक का वेरिएबल बना रहा था, रेफरेंस वेरिएबल, तो रन हो रहा था बाइक डॉट टायर्स ना। बट यहाँ पे एरर क्यों आने लग गई, क्योंकि आपके जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी है, जबकि जो यहाँ पे थे, यहाँ पे पेरेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं था। बट जब आपके पेरेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, और आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पास नहीं करते अपना चाइल्ड क्लास में, तो ये ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर इनहेरिट कर लेता है पेरेंट क्लास से, ऑटोमेटिक होता है ये। ठीक है। तो या तो आप इसको अवॉइड करना है अगर आपको, तो आप ऐसा कर सकते हो, अपना खुद का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दो, अगर आप नहीं करना चाहते कंस्ट्रक्टर इनहेरिट वहां से, और इसको कर दो पास। अब देखो रन हो गया। ये तो देख लिया आपने, जो बाय डिफॉल्ट मेथड है डू नथिंग वाला। ओके। अब जो अगला मेथड है वो है आपका सुपर मेथड को यूज करके। ये करता क्या है सुपर मेथड आपका, या आप पेरेंट क्लास से किसी भी मेथड को
इनहेरिट करवा सकते हो, ठीक है? चाहे वो आपका कंस्ट्रक्टर वाला मेथड ही क्यों ना हो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर वाला भी तो एक मेथड है ना, वो इनिट मेथड करके, उसको भी इनहेरिट करवा सकते हो सुपर मेथड का यूज करके। ओके, तो मेन काम यही आता है, कंस्ट्रक्टर काम आता है सुपर मेथड। तो देखते हैं, तो आप चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास से इनहेरिट करवा सकते हो इन शॉर्ट, सुपर मेथड की मदद से। देखते हैं अब कैसे काम करते हैं, इससे फायदा क्या होगा। अब ये देखो, ये तो थी आपकी नॉर्मल अप्रोच। इसमें आपने क्या किया कि जितने उससे आए उतने हो गए। बट सपोज मेरे को चाहिए कि ब्रांड मॉडल कलर प्राइस तो चाहिए ही, जो फोन में है ऑलरेडी, फोन वाली क्लास में। बट मैं चाहता हूँ स्मार्टफोन वाली क्लास में दो तीन और आ जाए मेरे पे, मतलब डेटा के लिए और दो तीन आ जाए चीजें, जैसे कि स्क्रीन साइज आ जाए, रैम आ जाए, ठीक है? उसके लिए क्या करूंगा फिर मैं, या तो मेरे पे एक तरीका है कि मैं इसको पूरा से इनिट करके मैं पूरा बनाऊं इसको शुरुआत से, ठीक है? और फिर मैं यहाँ पे और वेरिएबल्स जोड़ूं कि स्क्रीन साइज, रैम वगैरह करके, और फिर मैं वापस यहाँ पे बनाऊं सेल्फ डॉट स्क्रीन साइज इक्वल टू स्क्रीन साइज, सेल्फ डॉट रैम इक्वल टू रैम। तो ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इतना है ना, इसको कॉपी कर लूंगा, पेस्ट करूंगा। अब जो मेरे को चाहिए उसके बाद डालता रहूंगा। क्या क्या चाहिए मुझे, स्क्रीन, स्क्रीन कॉमा रैम, ठीक है? ये दो चाहिए थे मेरे को एक्स्ट्रा, तो ये देखो दो आपके एक्स्ट्रा हैं जो फोन वाली क्लास में नहीं है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सुपर वाले को कॉल। ऐसे करते हो आप कॉल, सुपर डबल ब्रैकेट डॉट लगाओगे, उसके बाद उस मेथड का नाम डालोगे। अगर मेरे को बाय वाले मेथड को कॉल करना होता तो मैं ऐसे लिखता बाय, ये। बट मेरे को यहाँ किसको कॉल करना है, इनिट को करना है, तो मैं यहाँ इनिट को कॉल करूंगा, इनिट, ठीक है? अब मुझे इनिट से किस किस को बुलाना है, मुझे बुलाना है ब्रांड को बुलाना है, मुझे बुलाना है मॉडल को बुलाना है, मुझे बुलाना है कलर को बुलाना है, मुझे बुलाना है प्राइस को बुलाना है। बाकी स्क्रीन वालों को तो आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा सेल्फ डॉट, क्योंकि वो नए है ना, वो ऑलरेडी इनहेरिटेड, वो इनहेरिटेड थोड़ा ना है। सेल्फ डॉट स्क्रीन इक्वल टू स्क्रीन, सेल्फ डॉट रैम इक्वल टू रैम, ठीक है? अब रन करते हैं, देखो रन हो गया। अब इसमें देखो दिक्कत आ गई, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि स्क्रीन और रैम मिसिंग है। क्यों? क्योंकि हमने तो देखो किसके लिए डाला है, बस ये ब्रांड कलर प्राइस मॉडल के लिए। अब स्क्रीन साइज के लिए डाल देते हैं कि 6.5 इंच की स्क्रीन है, एंड रैम डाल देते हैं कि 8 GB रैम है। अब रन करूंगा, देखो रन हो गया, ठीक है? तो ये ऐसे आप करके सुपर का मदद के कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आप एस पी डॉट प्रिंट भी करोगे, एस पी डॉट रैम क्या आ रही है, 8 दिखा रहा है, ठीक है? एस पी डॉट स्क्रीन दिखा तो 6.5 आ रहा है, एस पी डॉट ब्रांड एम आई आ रहा है, एंड एस पी डॉट मॉडल भी देख सकते हो आप। तो यही था आपका पूरा इनहेरिटेंस वगैरह में, ज़्यादा कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है ये। बस आपको टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पता होना चाहिए, और ये सुपर मेथड पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर को कैसे इनहेरिट करवाना है। और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पता होना चाहिए कि पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास क्या क्या होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है आपका इनहेरिटेंस, ठीक है? क्योंकि इनहेरिट आप क्या ही तो करा सकते हो, मेथड कराओगे या डेटा कराओगे। अब कितने टाइप में करा सकते हो वो पता होना चाहिए बस। यही तो थी बस चीज़ें। कंस्ट्रक्टर मैंने आपको कराना दिखा दिया कि कैसे इनहेरिट करवाते हैं, मेथड भी आप कर ही सकते हो इनहेरिट। तो ये सुपर की मदद से ना आप मेथड भी इनहेरिट कर सकते हो, राइट? याद रखना ये भी, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है कि कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर के लिए। और बाकी मैंने एक चीज तो बताई थी कि अगर आप खाली छोड़ दोगे, कंस्ट्रक्टर बनाओगे ही नहीं चाइल्ड क्लास के अंदर, तो ऑटोमेटिकली पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर अडॉप्ट कर लेता है या इनहेरिट कर लेता है, ठीक है? और मेन आपका इनहेरिटेंस कोड रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट फॉलो करता है। प्राइवेट मेथड्स आपके नहीं हो सकते इनहेरिट वगैरह, प्राइवेट मेथड या प्राइवेट डेटा वगैरह नहीं हो सकता, ठीक है? और मैं दिखा भी देता हूँ। अगर मैंने सेल्फ डॉट ब्रांड को ये कर दिया, थिंक,
एसपी डॉट देखा, आया यहाँ पे कुछ? नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने ब्रांड प्राइवेट कर दिया ना, तो उसमें कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है ब्रांड नाम का। ओके। सो आई थिंक इतना ही था इसमें तो। बाकी यही आपका इनहेरिटेंस में। अगले वीडियो में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन वगैरह और पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बाद आपका ऊप्स का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ओके। थैंक यू।